जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने जनता दरबार तथा जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के दौरान उठ रही समस्याओं का समय पर निदान करने का आदेश विभागीय अधिकारियों को दिया है। विकासखंड सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों तथा जनप्रतिनिधियों ने समस्याएं गिनाते हुए उनके निदान की मांग की। उन्होंने कहा कि कई बार समस्याओं को उठाने के बाद भी उनका निदान नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने समस्याओं को सुनते हुए उनके निदान का भरोसा दिलाया। जन जन की सरकार जनता के द्वार। तो आज यहाँ जिले के आर्य न्याय पंचायत में यह मीटिंग आयोजित होनी थी, लेकिन आज ये हुई है ब्लॉक सभागार में, क्योंकि हमारे पास खुद का पंचायत घर नहीं है, तो इस वजह से ही। लेकिन अगली बार तक पंचायत घर भी हो जाएगा। तो हमारा जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के ग्रामीण लोग सभी आए हैं, जो अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। कोई पेंशन वाले आए हैं, कोई राशन कार्ड वाले आए हैं, आधार कार्ड वाले सभी। तो उनके लिए यहाँ पर सारे सीधे हाथों हाथ कार्य हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की, जिसके लिए हमारे आम लोगों के जिस काम के लिए उनको बहुत दौड़ा भागी करना पड़ रहा था, आज सारे विभाग एक मंच के तहत यहाँ पर उपस्थित हुए। तो हमने भी अपने क्षेत्र की बहुत सारी समस्याओं के बारे में रखा। जंगली सूअरों को अपने आर्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत जंगली सूअरों को मारने की अनुमति के लिए भी यहाँ पर बात हुई है, ताकि हमारे जंगली सूअर जो हमारे खेतों को नुकसान कर रहे हैं। साथ ही मैंने एक और सुझाव दिया है कि पूरे ज़िले में अगर ग्रामीणों को बंदूक के लाइसेंस इशू हो जाएं, जिन गाँवों में बंदूक नहीं है, चलो हमारे गांव में तो बंदूकें हैं, हमारे लोग उस कार्य को करें, लेकिन जिन गांवों में बंदूकें नहीं हैं उनको भी अगर लाइसेंस इशू करा दिए जाए, या न्याय पंचायत स्तर नहीं कहेंगे हम, हर 2 गाँव में एक गाँव में भी बंदूक हो जाएगी, तो ये जंगली सूअरों का खतरा कम हो जाए। साथ ही हमारे क्षेत्र आरे में और हमारे पुरकोट में भालू देखे गए हैं कल परसों हमारे जंगलों में, जो कि नगर पालिका का प्रथम गांव है हमारा आरे, वहां पर जंगली भालू देखे गए। वो भी बहुत खतरे का सबब है, और यही बहुत सारी समस्याओं से जिला प्रशासन सभी अधिकारियों को अवगत कराया। समस्या हमारे PID की है, जो कि हमने सन 1986 से हम लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं। तब से हम लगातार सेवा करते आए हैं, और विकट संबंध में भी हमने सेवा की, और तब से लगातार 2009 में भी हमने ट्रेनिंग की, 2016 में भी ट्रेनिंग की, और लगातार हम सेवा करते आए। और आज बोल रहे हैं कि और आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो हमें इतना असहाय क्यों किया जा रहा है। और हमें इतना भरोसा था कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, रेखा आर्या जी हैं, खेल मंत्री जी, उनसे भी मिला मैं, और सबसे मिल करके तो हमें असहाय क्यों जा रहा है, जो कि आर्थिक सहायता देने के लिए क्यों हमें मना किया जा रहा है, क्या हमने बिगाड़ रखा है, और क्यों हमें ऐसा किया जा रहा है उत्पीड़ित, और क्यों इससे भला हमारे घर में जाते हैं बच्चे लोग बोलते हैं भाई तुमने इतने साल ड्यूटी करके क्या दिया आपने, क्या दिया आपको सरकार ने, और हमारे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं, और बेरोजगार आदमी, और हम इतने जीते हम अपने मौत करने के लिए तैयार हो गया। अब क्या करें हम, अपने मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं रोते रोते इस मीडिया से मैं बात कर रहा हूँ, मीडिया का प्रभारी, मैं मीडिया वालों से भी बहुत बहुत उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारी बातों को मीडिया तक पहुँचाए। और हमारा PID में हमको कुछ नहीं मिला, इतने सालों से हम ड्यूटी करते हैं, जिसकी वजह से PID जिंदी है तो हमारी वजह से है। हमने इतने शासन प्रशासन के साथ ड्यूटी की, और जहाँ विकट समय जहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता था वहाँ पर हम गए। यहाँ से झूनी से नंगसबर, जहाँ से नंगसबर कोई मानस नहीं, नंगसबर कोई मानस नहीं है, और खलझुनी से कोई गाँव नहीं। विकट समुद्र में भी हमने काम किया और हमें कुछ भी नहीं मिला। बागेश्वर के ब्लॉक सभागार में जन जन की सरकार और जन जन के द्वार जो है पूरा कार्यक्रम आयोजन किया। हमारे सभी जो 23 विभाग हैं सभी के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, उसमें भी जो व्यक्ति हैं सभी अपने परेशानियाँ लेके आ रहे हैं, और स्टॉल्स जो हैं उनका फ़ायदा ले रहे हैं। राशन कार्ड है उसमें यूनिट्स भी ऐड हो रही हैं, नए पेंशन के प्रकरण भी काफ़ी आ रहे हैं, तो इन सभी प्रकरणों का संज्ञान लिया जा रहा है। उसके अलावा हम लोगों ने जनता की शिकायत भी सुनी, उसमें अभी तक जो है वो 80 शिकायतें हैं आई हैं, और इसमें उसके अलावा अभी ये पूरा कैंप जो है हमारा 4-5 बजे तक चलेगा। इसके अलावा जितनी भी जनता है जो भी उनके प्रकरण आ रहे हैं उसको विभाग द्वारा संज्ञान में लिया जाएगा, उसको तत्काल निराकरण किया जाएगा। जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो कार्यक्रम है ये बहुत सराहनीय है। पहले हम बहुउद्देशीय शिविर लगाते थे तो एक वैली में लगाते थे, बहुत बड़ी तादाद में लोग आते थे, तो वो समस्याएं एक तरीके से निस्तारण कम हो पाता था। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद आभार करना चाहूँगा कि जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना शुरू की है कि आम जनता को कोई कष्ट न हो, इसलिए जन जन की सरकार जन जन के द्वार इस बार
सारे अधिकारी कर्मचारी जो है जनता के द्वार पर जाकर उनके प्रमाण पत्र हों, चाहे सरकार की जो योजना है उन योजनाओं का लाभ हो, तो सीधे तौर पर जो है घर घर तक ये योजनाओं को पहुंचाने का काम उत्तराखंड की सरकार की मंशा है। तो इसलिए बहुत सारे गांव के जो हमारे लोग हैं, पहले वो अधिकारियों के चक्कर काटते थे, तहसीलों के चक्कर, ब्लॉक के चक्कर, जिला मुख्यालय के चक्कर पर, लेकिन आज सारे अधिकारी जो है एक न्याय पंचायत में जाकर सारे जनता की समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर है। तो आज बड़ी संख्या में औसों न्याय पंचायत में भी बैठक हुई है और वहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में लोग पहुँचे हैं और जिनका काम जो है प्रमाण पत्रों से संबंधित था वहीं पर निस्तारण हो रहे हैं। आधार कार्ड को लेके था और बहुत सारे लोगों का जो बैंकों को लेके, ऋण को लेके, जितनी भी 24 विभागों की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेके जो भी काम था वो तत्काल प्रभाव से वहीं पर समाधान करने की उद्देश्य को लेकर ये योजना चलाई गई है। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।